सभी बच्चों का फिर से बहुत स्वागत है। बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 3 में अभी हम हैं, जो कि है संख्याओं का खेल। इससे पहले के 3 भाग ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और इस प्रकार हमने पेज नंबर 65 तक जो तथ्य दिए गए थे, जो प्रश्न दिए गए थे, उनके उत्तर और उनके हल को जान लिया है। आज के इस वीडियो लेसन में हम पेज नंबर 65 से ही शुरू करेंगे और पेज नंबर 65, 66 और 67 में दिए गए तथ्यों को जानेंगे और दिए गए प्रश्नों को हल भी करेंगे। इससे पहले के सारे वीडियो लेसन्स, चाहे वो क्लास 6 गणित के हों या क्लास 7 या क्लास 8 के गणित का हो, विज्ञान का हो, ये सारे वीडियो जो है अपलोड हो चुके हैं। आप अपने दोस्तों सहपाठियों को भी बताएं और ख़ुद भी जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इससे पहले के सभी वीडियो लेसन्स को। और आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। आज की शुरुआत हो रही है मानसिक गणित से, जो कि है मेंटल मैथ। और यहाँ पे आपको कुछ कॉलम दिए गए हैं, 3 कॉलम में यहाँ पे कुछ संख्याओं को आप देख सकते हैं। नीचे दी गई आकृति का अवलोकन कीजिए। आप खींची गई रेखाओं और संख्याओं के विषय में क्या सोचते हैं। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इस संख्या के लिए देखिए 38,800 है। 38,800 के लिए एक जो एरो आया है यहाँ पे 25,000 से आया है, यानी कि 25,000 का इसमें योगदान है। साथ ही साथ 13,000 से भी आया है, तो 25,000 और 13,000 कितने हो गए? 38,000 तो हो गए। अब 800 बचा, तो 400 से देखिए 2 बार एरो निकल रहा है, यानी 400 कितना बार होगा? 2 बार होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि 25,000 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 13,000, इन चारों संख्याओं को जब हम मिलाते हैं तो 38,800 आ जाता है। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखिए 3,400 लाना है, तो 1500 से 2 बार एरो निकला, यानी 1500 2 बार कितना हो गया? 3,000 हो गया। और फिर 400, तो 3,400 हो जाएगा। मध्य स्तंभ कॉलम की संख्याओं को विभिन्न तरीकों से जोड़कर साथ वाले स्तंभों की संख्याओं को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं, ये मध्य स्तंभ हो गया और ये दोनों तरफ के स्तंभ हो गए उसके। जैसे यहाँ पे 3,400 का दिया गया है इस संख्या के बारे में, 1500 प्लस 1500 प्लस 400। देखिए 1500 2 बार निकला है और फिर एक 400, तो मिला करके 3,400 आ गया। वांछित योगफल को प्राप्त करने के लिए मध्य स्तंभ की संख्याओं का आवश्यकता अनुसार कई बार प्रयोग किया जा सकता है। वांछित योगफल को प्राप्त करने के लिए मध्य स्तंभ की संख्या और साथ वाले स्तंभ की संख्या को तीर के निशान लगाकर दर्शाइए। नीचे 2 उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें मानसिक रूप से हल करना अधिक सरल है। जैसे 38,800 है, तो इसमें हो गया एक 25,000 का, ठीक है। और 400 का जो है दो बार 400 को जोड़ना है, तो 400 गुने 2 हो जाएगा, यानी 800 हो जाएगा। प्लस 13,000 है, तो सबको मिला के कितना हो जाएगा? 38,800। इसी प्रकार 3,400 को जोड़ने के लिए 1500 2 बार और फिर उसमें 400 जोड़ दिया गया है। और अब हम गणित चर्चा में आ चुके हैं, जो कि है पेज नंबर 66 में। यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं, क्या हम मध्य स्तंभ की संख्याओं का प्रयोग करके 1000 बना सकते हैं? क्यों नहीं? मतलब नहीं बनेगा, यहाँ पे ऑलरेडी किताब में बता दिया गया है, लेकिन क्यों नहीं बन सकता इसका कारण आपको बताना है। साथ ही साथ कह रहा है कि 14,000, 15,000 और 16,000 के विषय में आपका क्या विचार है? तो यहाँ पे है हाँ, यह संभव है, यानी कि इन तीनों संख्याओं को हम जो पिछले पृष्ठ में जो तालिका दी गई है, जो कॉलम दिए गए हैं, उसकी मदद से बना सकते हैं। खोज करके देखिए कैसे, कौन सा 1000 नहीं बनाया जा सकता है। तो आइए इसके बारे में रिसर्च करते हैं। सबसे पहले हमें बताना है कि हम इन संख्याओं की मदद से 1000 क्यों नहीं बना सकते हैं। क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है 400 को छोड़ के जो 1000 से कम हो। तो यहाँ पे 400 को अगर 2 बार जोड़ेंगे तो 800 आएगा, 3 बार जोड़ेंगे तो 1200 हो जाएगा, तो 1000 तो आएगा नहीं। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, मध्य स्तंभ की संख्याओं का प्रयोग करके 1000 नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि मध्य स्तंभ में सभी संख्याएं 400 को छोड़कर
1000 से अधिक है तथा 400 के किसी भी गुणज से हम 1000 नहीं प्राप्त कर सकते। 400 का पहला गुणज 400 होगा, दूसरा जो है 800 होगा, तीसरा 1200 हो जाएगा, तो 1000 आ ही नहीं पाएगा। आगे हमें बीच वाले कॉलम के संख्याओं की मदद से जो है 14000, 15000 और 16000 बनाना है। तो सबसे पहले अगर हम 14000 बनाना चाहें तो 400 को अगर आप 35 बार लिखेंगे, कितना बार? 35 बार। 400 में अगर आप 35 से गुना कर लेंगे तो आपका 14000 आ जाएगा, तो ये तो संभव है। 15000 प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, एक 13000 ले लेंगे, 2000 घट रहा है। 400 को 5 बार ले लेंगे, 2000 हो जाएगा, तो 13 दो कितना हो जाएगा? 15000, यानी 13000 प्लस 400 गुने 5 कर देंगे तो 15000 आ जाएगा। 16000 के लिए क्या करना पड़ेगा? 400 को यदि आप 40 से गुना करेंगे, यानी 40 बार लिखेंगे, तो सबको जोड़ने पे 16000 आ जाएगा। तो इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं, 14000 को बनाया जा सकता है क्योंकि 400 गुने 35 और 400 ये आपका मध्य कॉलम में दिया गया संख्या है, वहाँ पे ये संख्या मौजूद है। तो 400 को 35 से गुना करने पे आ जाएगा 14000। इसी तरह से 15000 को भी बनाया जा सकता है क्योंकि 13000 जो कि उस कॉलम में दिया गया है प्लस 400 को 5 से गुना कर लेंगे या 5 बार लिख लेंगे तो 2000 आ जाएगा। तो 13000 और 2000 हो जाता है 15000, तो ये भी संभव है। 16000 के लिए देखिए क्या है, 16000 को भी बनाया जा सकता है क्योंकि 400 जो संख्या दी गई है उसको अगर हम 40 से गुना कर लेते हैं, यानी 40 बार लिख लेते हैं, तो 16000 आ जाता है। क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि कौन सा हज़ार नहीं बना सकते हैं, तो इसमें एक दो उदाहरण हम यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे कि 5000 नहीं बना सकते इसमें से, और 7000 नहीं बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इन सब की मदद से 5000 की संख्या बनाना संभव नहीं है। अगर आप 1500 को 3 बार लेते हैं तो 4500 हो जाएगा, और ये 400 मिलाते हैं तो 4900 हो जाएगा। 5000 तो होगा नहीं, और बाकी की जो संख्याएं हैं वो सब 5000 से क्या हैं, बड़ी हैं। इसी प्रकार 7000 भी जो है बनाना संभव नहीं है इस कॉलम की मदद से। तो इस प्रकार हमने उदाहरण के तौर पे 2 संख्याएं आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें फिर से कुछ संख्याओं के 2 कॉलम दिए जा रहे हैं, और पिछले संख्याओं को हम जोड़कर या गुना करके जो वांछित संख्या है उसे प्राप्त कर पा रहे थे। यहाँ पे हम संख्याओं को जोड़ तथा घटा दोनों ही सकते हैं। जोड़कर और घटा करके आपको जो दी गई संख्या है उसे प्राप्त करनी है। नीचे बॉक्स में दी गई संख्याओं का प्रयोग करके वांछित संख्या को प्राप्त करने के लिए हमें जोड़ने और घटाने की अनुमति है। दोनों चीज़ आप कर सकते हैं। स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया गया है। मान लिया जाए कि 39800 हमें लाना था, तो 39800 लाने के लिए यहाँ पे आप पहले 40000 ले लेते हैं। 40000 में से 800 को अगर हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 39200 आ जाएगा। अब फिर उसमें 300 2 बार ऐड कर देते हैं, तो 39200 और 600 मिलके हो जाएगा 39800। इस प्रकार आप संख्याओं को जोड़ और घटा करके जो दी गई संख्या है उसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगली संख्या हमें है 45000। चलिए 45000 प्राप्त करने के लिए अगर हम 40000 में 12000 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 52000। और फिर यहाँ जो 7000 दिया गया, 52000 में से अगर हम 7000 को घटा दें तो कितना हो जाएगा, 45000 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसे हल कर सकते हैं। लिखेंगे 40000 प्लस 12000 माइनस 7000 हो गया 45000। आगे है 5900। तो इन्हीं 6 संख्याओं में से आपको दिमाग लगाना है कि किस प्रकार हम 5900 यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम इस प्रकार ला सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम 7000 ले लें, 7000 में हम कितना घटाएंगे कि 5900 आ जाए, तो 1100 होता है। तो अगर हम उसमें 800 और 300 दोनों को घटा दें तो क्या होगा, 5900 आ जाएगा। तो यहाँ पे घटा लेते हैं 800 और फिर उसमें भी घटा लेते हैं 300।
तो इस प्रकार अगर हम लिखें 7,000 माइनस 800 माइनस 300 तो हमारा 5,900 आ सकता है। अगली संख्या हमें लेकर आनी है 17,500। तो ये काफ़ी आसान है। देखिए आप 12,000 ले लीजिएगा, 12,000 में आप 7,000 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 19,000। अब 19,000 में से अगर हम 1,500 घटा देंगे 1,500 तो कितना आ जाएगा 17,500 आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से 21,400 भी हमें प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 21,000 के लिए देखिए यहाँ पे 12,000 दिया है, 12,000 ले लीजिए आप। 7,000 दिया है, 7,000 भी ले लीजिए, 19,000 तो हो गया। अब हमारा कितना बच रहा है 2,400 लाना है। 800 अगर 3 बार हो जाए हमारे पास तो 8 या 2400 हो जाएगा 2,400। तो हम 800 को 3 बार यहाँ पे लिख सकते हैं, 800 प्लस 800 प्लस 800 हो गया 21,400। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे अंकों के द्वारा जो संक्रियाएं, चाहे वो योग का हो या फिर घटाव का हो, वो यहाँ पे 2 संख्याओं को देकर दिखाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन है पेज नंबर 66 में ही, आइए पता लगाएं, लेट्स फाइंड आउट, नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति के लिए जहाँ भी संभव हो वहाँ एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 10 प्रश्न है एक तरह से आप देखा जाए, और 10 तरह की संख्याएं हमें बतानी है जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं। 5 अंकों की संख्या प्लस 5 अंकों की संख्या से प्राप्त 5 अंकों की संख्या जो 90,250 से अधिक हो, हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है। तो यहाँ पे हमें 5 अंकों की कोई भी 2 संख्या लेनी है और दोनों को जोड़ के 90,250 से अधिक आना चाहिए। तो सिंपल में आप ले लीजिए, एक मान लेते हैं 50,000 लेते हैं और एक राउंड में ही 60,000 ले लेते हैं। ठीक है, दोनों 5-5 अंकों की संख्या, दोनों को जोड़िएगा सीधा सीधी कितना हो जाएगा 0 0 0 0 4 0 6 5 11, 1,10,000 आ गया है ना। इन दोनों का योग कितना आ गया 1,10,000, जो कि 90,250 से क्या है, बड़ा है। चलिए तो इसे आप लिख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है 5 अंकों की संख्या प्लस 3 अंकों की संख्या से 6 अंकों की संख्या प्राप्त करना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है 99,999। तो 99,500 ले लेते हैं। चलिए 99,500। अब अगर हम इसमें 500 से और ज़्यादा ऐड कर दें तो 1 लाख के ऊपर चला जाएगा, और 1 लाख कितने अंकों की संख्या हो जाएगी 6 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो चलिए ये 5 अंक की एक संख्या ले लिए और 3 अंक की संख्या एक 700 ले लेते हैं। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 0 0 7 5 12 के 2 बाकी 1 9 1 10 के 0 बाकी 1 9 1 10, कितना हो गया 1,02,000। तो इसमें कितने अंक आ गए 6 अंक आ गए। तो ये इस प्रकार जो है यहाँ पे हो गया, जो कि एक 6 अंकों की संख्या है, जो कि 6 अंकों की संख्या है। आप कोई और भी दूसरी संख्या ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही है। खाली आपको ध्यान देना है कि 5 अंक का संख्या और 3 अंक का संख्या मिलाने से 6 अंक का संख्या बन जाना चाहिए। तीसरा नंबर में 4 अंकों की संख्या प्लस 4 अंकों की संख्या से 6 अंकों की संख्या प्राप्त करना। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि यह संभव नहीं है, क्योंकि आप 4 अंक की अगर सबसे बड़ी भी संख्या ले लें 9,999, दूसरी तरफ फिर से 9,999 ले लें, दोनों 4 अंक की संख्या सबसे बड़ी तो भी आप जोड़ेंगे तो 19,998 ही आता है। तो 19,998 जो है वो 5 अंकों की संख्या है, 6 अंक की संख्या प्राप्त करना असंभव है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं यह संभव नहीं है, क्योंकि 2 सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या का योग जैसे कि 9,999 प्लस 9,999 बराबर आता है 19,998, जो कि 5 अंकों की संख्या है। और इसी में देखिए चौथा नंबर पे है 5 अंकों की संख्या प्लस 5 अंकों की संख्या से 6 अंकों की संख्या प्राप्त करना। तो ये काफ़ी आसान होने वाला है। मान लिया जाए कि एक 5 अंक की संख्या ले लेते हैं 55,000 और दूसरा एक 80,000 ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिए तो 1 लाख के ऊपर जाएगा। कितना गया 0 0 0 5 8 5 13, 1,35,000 आ गया।
तो ये जो 1,35,000 है, ये देखिए 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6, जो कि एक 6 अंकों की संख्या है। तो ये दोनों आप लिख सकते हैं, जो कि 1 6। आप इस तरह का कोई और भी अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही हो, जो कि एक 6 अंकों की एक संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पे है 5 अंकों की संख्या प्लस 5 अंकों की संख्या से संख्या 18,500 प्राप्त करना। तो आप सभी जानते हैं कि 5 अंकों की सबसे छोटी भी संख्या आप लेंगे 10,000, तो 10,000 को भी अगर 10,000 से जोड़िएगा तो 20,000 हो जाएगा। 18,500 तो पाना संभव है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 18,500 प्राप्त करना असंभव है। तो आप इसके जवाब में इस तरह से लिख सकते हैं, यह संभव नहीं है क्योंकि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 को 2 बार जोड़ने पर 10,000 प्लस 10,000 20,000 आ जाता है, जो 18,500 से अधिक है। इससे छोटी संख्या तो आप ले ही नहीं सकते। 6ठा नंबर पे है 5 अंकों की संख्या माइनस 5 अंकों की संख्या से 56,503 से छोटी संख्या प्राप्त करना। आपको कोई भी 2 5 अंकों की संख्या लेनी है और एक दूसरे से घटाने पे 56,503 से छोटी संख्या आनी चाहिए। तो सिंपल ले लीजिए, 80,000 एक ले लीजिए और दूसरा 40,000 ले लीजिए। 80,000 में से 40,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 40,000 आएगा। और ये 40,000 क्या है? 56,503 से क्या है? छोटा ही है। तो लिख दीजिए, जो कि 56,503 से छोटी संख्या है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर में है 5 अंकों की संख्या में से 3 अंकों की संख्या को घटाना है और 4 अंकों की संख्या प्राप्त करना है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को ही ले लेते हैं हम लोग। चलिए 10,000 ले लिए। 10,000 में से कोई भी 3 अंक की संख्या को घटा देंगे तो क्या होगा? 4 अंक की संख्या ही बनेगी। मान लिया जाए कि यहाँ पे हम लोग 700 को घटा देते हैं, 3 अंक की संख्या है। इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9,300 आ जाएगा। 10,000 में से 700 घटेगा तो कितना आएगा? 9,300। देखिए 0 0 10 में से 7 गया 3, ये 9 हो जाएगा, 9 उतर जाएगा, जो कि 4 अंकों की एक संख्या है, जो कि 4 अंकों की एक संख्या है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर पे प्रश्न है 5 अंकों की संख्या माइनस 4 अंकों की संख्या से 4 अंकों की संख्या प्राप्त करना। आपको एक 5 अंक की संख्या लेनी है और एक 4 अंक की संख्या लेनी है, और दोनों को घटाने पे आपको 4 अंक की संख्या आ जाए। तो 5 अंक की संख्या 10,000 से शुरू होती है, तो 10,000 12,000 कुछ भी ले लीजिए, मान लेते हैं 12,000 ले लिए। तो ये क्या है? 5 अंक की संख्या है। अब 12,000 में से अगर हम 5,000 घटा दें, 12,000 में से 5,000 घटा दें, 5,000 क्या है? 4 अंक की संख्या है, तो कितना आ जाएगा? 7,000 आ जाएगा। तो 7,000 भी क्या है? 4 अंक की ही संख्या है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि 4 अंकों की संख्या है। चलिए यहाँ पे दे रहा है 5 अंकों की संख्या माइनस 5 अंकों की संख्या से 3 अंकों की संख्या प्राप्त करना। आप कोई भी 5 अंक की 2 संख्या ले लीजिएगा, उनके बीच में अंतर जो है 999 से, उनके बीच में अंतर जो है आपको 1,000 से कम कर देना है। तो 1,000 से कम का कोई भी अंतर होगा तो 3 अंक का होगा। मान लिया जाए कि एक संख्या ले लेते हैं 25,800 और दूसरी संख्या 25,300 ले लेते हैं। इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो 0 0 8 में से 3 गया 5, बाकी कट जाएगा, तो 500 अंतर आ रहा है। तो 500 कितने अंक की संख्या है? 3 अंक की संख्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जो कि 3 अंकों की संख्या है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो कि 3 अंकों की संख्या है। कौन? 500। और अंतिम में है 5 अंकों की संख्या माइनस 5 अंकों की संख्या से संख्या 91,500 प्राप्त करना। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए पहले, 99,999। सबसे छोटी संख्या को ले लीजिए 10,000, घटा दीजिए, कितना जाएगा? 9,9,9,9,8। कितना आता है? 89,000
999। मैक्सिमम जो है यही संख्या आ सकती है, इससे बड़ी संख्या लाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर निकाले हैं, तब भी ये 89,000 आ रहा है। तो इससे बड़ी संख्या तो और संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे 91,500 प्राप्त करने बोल रहा है, तो ये संभव नहीं है। तो इसके उत्तर में आप इस तरह से लिख सकते हैं, यह संभव नहीं है, क्योंकि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर 89,999 है और 91,500 कभी नहीं आ सकता है। पेज नंबर 67 में दूसरा प्रश्न है, हमेशा, कभी कभी या कभी नहीं। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सोचिए, खोजिए और ज्ञात कीजिए कि क्या प्रत्येक कथन हमेशा सत्य है या केवल कभी कभी सत्य है या कभी सत्य नहीं है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अपने तर्क लिखिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। तो इसमें ए नंबर में जो प्रश्न है वो है 5 अंकों की संख्या प्लस 5 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है एक 5 अंकों की संख्या। यानी कि कभी भी जब हम 2 5 अंकों की संख्या को जोड़ेंगे तो सम जो है हमेशा 5 अंकों की संख्या ही आए, योग हमेशा ही 5 अंकों की संख्या है। क्या ये हमेशा संभव है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा केवल कभी कभी सत्य है। क्योंकि मान लिया जाए आप 5 अंकों की एक संख्या ले लेते हैं 25,000, दूसरा ले लेते हैं 50,000, दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 75,000। ये भी 5 अंक की संख्या है। परंतु मान लिया जाए कि हम 80,000 ले लेते हैं और 25,000 ले लेते हैं, तो 80,000 और 25,000 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,05,000। अब 1,05,000 तो 5 अंकों की संख्या है नहीं, ये तो एक 6 अंकों की संख्या है ना। तो ये कहना कि कभी भी आप 2 5 अंकों की संख्या को जोड़ेंगे तो 5 अंक की संख्या आएगी, ये संभव हमेशा नहीं है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि केवल कभी कभी सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी नंबर में है 4 अंकों की संख्या प्लस 2 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है एक 4 अंकों की संख्या। तो इसका भी उत्तर होगा केवल कभी कभी सत्य है। क्योंकि एक उदाहरण अगर हम लें, 4 अंक की संख्या मान लिया जाए कि 2000 ले लिए, 2 अंक की एक संख्या हम 50 ले लिए, तो दोनों को जोड़े तो 2050 आया, जो कि 4 अंक की ही संख्या है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम 4 अंक की एक संख्या 9,990 ले लें और दूसरी संख्या अगर 80 ले लें, दोनों को जोड़ेंगे तो 10,070 आ जाएगा, जो कि 5 अंक की संख्या हो जाएगी। तो ये हमेशा जो है संभव नहीं है। तो इसलिए इसका उत्तर लिखेंगे केवल कभी कभी सत्य है ना। अब जैसे यहाँ पे आप देखे थे 10,070 आ गया था जोड़ने पे, जो कि एक 4 अंकों की संख्या नहीं है। सी नंबर में है 4 अंकों की संख्या प्लस 2 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है 6 अंकों की संख्या। तो इसके लिए हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी ले लें तो क्या हो जाएगा? 9,999। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लें तो 99, दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 10,098। और 10,098 क्या है? 5 अंक की संख्या है। तो यही सबसे बड़ी संख्या है जो 4 अंकों और 6, तो यही सबसे बड़ी संख्या है जो 4 अंकों की संख्या और 2 अंकों की संख्या से जोड़ने पे सबसे ज़्यादा जो सम प्राप्त हो सकता है वो यही है। और ये एक 5 अंक की संख्या है। तो यहाँ पे 6 अंकों की संख्या प्राप्त होना कभी सत्य नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कभी सत्य नहीं है, ये संभव ही नहीं है। डी नंबर में है 5 अंकों की संख्या माइनस 5 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है एक 5 अंकों की संख्या। तो इसका उत्तर होगा कि यह कभी कभी सत्य है। तो इसका उत्तर क्या होगा? यह केवल कभी कभी सत्य है। क्यों? मान लिया जाए कि एक 5 अंकी की संख्या हमने 80,000 ले ली और दूसरी 30,000 ले ली, घटाते हैं तो 50,000 आ जाता है, ये भी 5 अंकों की संख्या है। लेकिन अगर हम 11,000 ले लें और 11,000 में से 10,000 घटा दें तो क्या बचेगा? 1,000 बचेगा। तो 1,000 कितने अंकों की संख्या है? केवल 4 अंकों की संख्या है ना। तो हम कह सकते हैं जो कि 5 अंकों की संख्या नहीं है, अतः यह केवल कभी कभी सत्य है। और 2 का जो 5वां नंबर है 5 अंकों की संख्या माइनस 2 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है एक 3 अंकों की संख्या। तो इसका उत्तर होगा यह कभी सत्य नहीं है। क्योंकि अगर आप 5 अंकों की सबसे छोटी भी संख्या ले लें तो वो कितनी होगी? 10,000। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लें तो होगी
99। अब आप जब दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 99 तो कितना आएगा? और जब हम इन दोनों को घटाते हैं तो आ जाता है 9901, जो कि 3 अंकों की संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह कभी सत्य नहीं है। और बच्चों, आज के इस वीडियो लेसन में यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।